उन्होंने एक बात बोली कि बाबा साहेब का मिशन और धर्म दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और कोई भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को समझने वाला व्यक्ति उनकी इस बात से सहमत नहीं हो सकता। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन शुरू होता है, वो हिंदू धर्म को छोड़ने पर शुरू होता है। यानी किसी भी अन्य व्यवस्था जिसमें अंधविश्वास, पाखंड या तर्क के लिए जहाँ जगह ना हो, उस व्यवस्था को छोड़ने से शुरू होता है और बौद्ध धर्म को अपनाने से। पंडित जी ने कहा था ये अत्याचार होगा जैसे जैसे लोग मूल निवासी बहुजन जागृत होना शुरू हो जाएगा, मूंछ तानना शुरू हो जाएगा, गाड़ियों में चलना शुरू हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। रोकने के लिए आपको व्यवस्था परिवर्तन का काम करना होगा। मैं कहा मैं इतने पैसे उनको देता हूं तो वो कहें कि वो चोटी वाले जो ब्राह्मण लोग हैं क्या वो अपना बच्चा मरवाएंगे? इतने पैसे हमारा समाज उनको इकट्ठा करके देगा, तैयार है? ये न्याय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हैं हम बवाना विधानसभा के बाजितपुर ठाकरान गांव में, जहां पर कि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, मेरे साथ में दो एडवोकेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक संदीप जी हैं और दूसरे एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। तो उन्हीं से जानना चाहूँगी कि जो आज का कार्यक्रम है वो कितना सार्थक रहा और इस कार्यक्रम की सफलता को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को जय भीम मैडम और नीलम जी बहुत अच्छे से कार्यक्रम को चला रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार की तरफ से जो मैसेज जाना चाहिए जिस भी प्रोग्राम का वो अच्छे से दे रहे, तो उनके चैनल को जो धन्यवाद देता हूं। और मैडम मैं इस बारे में ये जो कहना चाहता हूं कि हम एक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए थे, हम कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं हैं, हम श्रोता के रूप में इधर आए थे और जो कार्यक्रम उन्होंने देखा, लेकिन उस कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रहा और लोगों ने अच्छा उन्होंने प्रयास किया। नए साथी हैं, उन्होंने अच्छा एक दो संगठनों के यहाँ कुछ गेस्ट थे, उनके जो अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे, उनको इन्वाइट किया गया था। लेकिन जो कार्यक्रम में जिस विषय पर बात या चर्चा होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि उस पर वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। विषय के साथ कोई 5 उसमें मुद्दे दे रखे थे। एक तो उसमें जो धर्म के मामले में था, उसके लिए ज़्यादा जो बनते जी थे वो मेरे को लगता है वो चले भी गए लास्ट टाइम तक। अभी तक प्रोग्राम गेस्ट 7 बजे तक, 7:30 बजे तक जो लास्ट टाइम तक ख़त्म हो रहा है तब तक आ रहे हैं। और जो कार्यक्रम का जो सिस्टम रहा उसमें थोड़ी सी चूक रही है। और जो धर्म का जो कार्यक्रम और समता सैनिक दल का एक निमंत्रण जो उन्होंने दिया था, उसमें जो इन्होंने उद्देश्य बनाए हैं, उस उद्देश्य को देखते हुए जो एक सिस्टम है उससे थोड़ा सा साथी है अनजान है, मेरे को जो लगता है। एक्सपीरियंस की उन्होंने अच्छा जितनी उनको समझ उन्होंने किया है, लेकिन ये एक डिमांड पत्र की तरह नहीं, एक व्यवस्था परिवर्तन का एक ही उद्देश्य होता है। जैसे आरएसएस का एक उद्देश्य है कि इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमारे जो मूल निवासी साथी हैं, जो मिशनरी साथी है, बहुजन साथी जो हैं, SC ST OBC कम्युनिटी माइनॉरिटी के लोग जो हैं, अगर वो कोई संगठन या संस्था चलाते हैं उसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए, लेकिन उद्देश्य सबका एक होना चाहिए, इस भारत देश की जो व्यवस्था है उसको बदलने का। उस व्यवस्था के अंदर क्या क्या हम बदल सकते हैं उसके लिए रणनीतियाँ होती है, ना कि वो उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अकेला आदमी, अगर मैं एग्जाम्पल अपना दूं कि मैं ही MLA MP बनूंगा और मैं ही धर्म का प्रचार करूंगा, मैं ही सामाजिक संगठन का कार्यक्रम चलाऊंगा और मैं ही कंपनी लगाऊंगा, आर्थिक भी मैं ही चलाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक समाज को अच्छी तरीके से तैयार करना होगा और संगठन को एक विशाल रूप बनाकर उसमें से अलग अलग विंग अगर बनती है कि ये एक बजरंग दल की तरह है, जैसे बजरंग दल तोड़ फोड़ करता है तो हमारा भी एक दल है, जैसे समता सैनिक दल है, तो वो अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए रोड पर आ सकता है। ये उसका काम होना चाहिए। धर्म का कार्यक्रम करने का जो कार्यक्रम है वो बनते जी की या उपासकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि घर घर या अपने रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में वो जाए और धर्म का प्रचार करे और उनको धर्म की दीक्षा में लेकर आए। और जो सामाजिक कैडर का काम है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक कैडर का कार्यक्रम चलाएं। जब जाकर ये संपूर्ण तीनों अलग अलग एक प्लेटफॉर्म तो नजर आते हैं लेकिन लिंक है एक दूसरे से, लेकिन हमने दुश्मन ने हमारे से शिक्षा ली, उन्होंने हमारे खिलाफ बजरंग दल बनाया, उससे पहले हमारा समता सैनिक दल है, लेकिन हम उसके बिहाव पे अपने लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लोगों की साथियों की ये समझने में कमी है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब एक उद्देश्य, एक विचारधारा और एक नेतृत्व जब होगा तब उस चीज़ पर जाकर हमारी समस्या का समाधान और फुल अम्बेडकर आंदोलन को हम सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। थैंक यू। तो क्या कमी लगती है संदीप जी, जिस तरह से बहुजन आंदोलन बड़े स्तर पर चलते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी एट्रोसिटी होती है तो आंदोलन भी बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आंदोलन होने के बाद में फिर शांति वैसे ही पसर जाती है जैसे कि हम देख रहे हैं, और उसका जो नतीजा आता है वो किस तरह का होता है और लोगों को क्या करना चाहिए आगे?
नीलम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरे अंदर से भी कुछ बात आ रही थी, लेकिन वो आपने सवाल कर लिया, बहुत अच्छी बात मैं बता दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं एक आपको नाम याद दिलाना चाहूँगा, बहुत सारे साथियों को शायद ना पता हो। डीके खप्पड़े जी होते थे, डीके खप्पड़े जी बामसेफ के संस्थापक रहे हैं। मुख्य 3 लोगों का नाम लिया जाता है, जिसमें काशीराम जी, डीके खप्पड़े जी और दीना बाना जी, जो बामसेफ के संस्थापक थे। तो डीके खप्पड़ जी कहते थे कि लोग आपसे पूछेंगे कि जी बिहार में वो आपने क्या किया, राजस्थान में ये हुआ तो आपने वहाँ पर जाके क्या किया, आप तो बड़े समाज के आदमी बने फिरते हो या सामाजिक संगठन वाले हो। मेरा काम नहीं है, मैं ये कड़वी बात है लेकिन सच्चाई ये बताता हूँ, वो क्यों नहीं है। मुझे दर्द है उस चीज़ का कि समाज में कोई अप्रिय घटना हुई है, बहन बेटी के साथ या किसी साथी के साथ अप्रिय कोई घटना हुई है, वो बेहद दुखी वाली बात है। लेकिन उससे बात एक चीज़ है, मैथ का टीचर मैथ पढ़ाएगा, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी पढ़ाएगा, साइंस का टीचर साइंस पढ़ाएगा। तो वही चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले जो पहले सवाल में आपसे कहा था कि जिसका काम बजरंग दल का है, आर्मी का मतलब क्या, सैनिक, सैनिक का मतलब क्या, वो लोगों की सुरक्षा करेगा। तो सुरक्षा नहीं हुई तो वहाँ पे क्या मिला, मूंछ काट के मूंछ तानने पर जितेंद्र मेघवाल को जो मारा गया, प्रदर्शन हुआ, 1 लाख 5 लाख या एक नौकरी की डिमांड रखी, तो क्या आप उसको न्याय मानते हो? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं राजस्थान 5 दिन की विजिट पर था, तो वहाँ पे साथी बोले वहाँ पे रावण जी आ गए, चंद्रशेखर जी, तो वहाँ पे न्याय मिल गया। मैं कहा भाई क्या न्याय मिला, हमारी जीत होगी। नोला जी, नो इतने पैसे मिल गए। मैं कहा मैं इतने पैसे उनको देता हूँ तो वो कहें कि वो चोटी वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, क्या वो अपना बच्चा मरवाएंगे, इतने पैसे हमारा समाज उनको इकट्ठा करके देगा, तैयार है? ये न्याय नहीं है। न्याय और दूसरी और बात बता दूं, जिस दिन ये बंद हो जाएगा, ये होना, ये घटनाएं, तब न्याय होगा। और वो तब हो सकता है जब टिट फॉर टैट। दूसरी बात है, अगर आप अपर कास्ट में देखेंगे तो अपर कास्ट के अंदर कितनी संख्या में, पूरे भारत के अंदर जाट भाई जो बिरादरी है 1% है। सिख पंजाब में सबसे ज़्यादा है, बाकियों में इतना ज़्यादा नहीं है। मुस्लिम भी हमारे से कम है, SC ST से भी कम है। अगर आप देखोगे तो जनरल कास्ट में बढ़िया भी थोड़ी संख्या में है। हमसे मतलब किससे, SC ST OBC जो मूल निवासी बहुजन उनसे कम है, SC ST से भी कम है, लेकिन उनके साथ कोई एट्रोसिटी नहीं होती। अगर होती है तो वो भी हमारी बहन बेटी है, उससे कोई वो नहीं करा। लेकिन हम संख्या में सबसे, अगर एक पर्टिकुलर कास्ट को देखें तो हम सबसे ज़्यादा हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार क्यों है? क्योंकि हमें उद्देश्य नहीं पता। जो बात आपने कही थी कि जो अत्याचार शोषण हो रहा है उसका एक ही समाधान है, टिट फॉर टैट। अगर वो अब मुसलमान बिरादरी की बहन बेटी के साथ कोई होता है तो क्या होता है, कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं क्या? वो सीधा तलवार निकालते हैं। सिख की बहन बेटी के साथ होता है तो वो क्या करते हैं, वो तलवार लेकर निकलते हैं। अगर जाट बिरादरी के साथ, ठाकुर बिरादरी के साथ होता है तो वो क्या करते हैं, उस घर को भी जला देंगे जिसने किया, उस परिवार को भी मार देते हैं। और दूसरी बात, प्यार प्रेम और शांति की अगर बात की जाए तो खप्पड़ जी ने कहा था ये अत्याचार होगा जैसे जैसे लोग मूल निवासी बहुजन जागृत होना शुरू हो जाएगा, मूंछ तानना शुरू हो जाएगा, गाड़ियों में चलना शुरू हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। रोकने के लिए आपको व्यवस्था परिवर्तन का काम करना होगा और वो भी लगातार कार्यक्रम चलाना होगा। धन्यवाद। जी सर, जिस तरह से अभी सर ने बात करी, बार बार लगातार एक बात कही कि हम मूँछों पे ताव लगाते हैं और मिशन मूवमेंट को मतलब इससे आंकते हैं, लेकिन जिस तरह से मूँछ रखने पर या घोड़ी चढ़ने पर या जिस तरह से जो बहुजन समाज के लोग अच्छा खाते पीते हैं उसको देखकर कुछ व्यवस्थावादी जो लोग अपने आप को समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, वो कहीं ना कहीं उस दूषित मानसिकता से ग्रस्त हो रहते हैं और वो शोषण करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से सर ने कहा कि टिट फॉर टैट, क्या ये समाधान उचित है? देखिए, जहाँ तक संदीप जी ने एक बात कही, आर्मी का काम है सुरक्षा देना, और जब हम न्यायिक सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में तो ये हो सकता है कि जब तक हम लोग जो है किसी व्यवस्था को ओवरकम नहीं करेंगे, किसी पावर को ओवरकम नहीं करेंगे। बुद्ध ने अहिंसा की बात की है, लेकिन बुद्ध ने अपने पक्ष में, अपने सेल्फ डिफेंस में हिंसा करने से कोई मना नहीं किया है। सामने वाले व्यक्ति को यदि सुधारा नहीं जा सकता, पागल व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उसको तर्क समझ में नहीं आता है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है और आपके ऊपर अत्याचार करने पर आमादा है, तो आप उसके अत्याचारों को कैसे रोकेंगे? आपको वह भय दिखाना पड़ेगा, उसको उस शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा जिससे कि वो अपने आप को आपके ऊपर अत्याचार करने से रोक सके। ये बहुत ज़रूरी है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से धम के कार्यक्रम होते हैं, खासकर मैं बात करूँगी दीक्षा लेने का कार्य, क्योंकि दीक्षा हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के बाद में, या मैं 1956 की बात करूँ तो बाबा साहब के साथ में भी 10 से लेके जो लोग बताते हैं आंकड़ा 5 लाख या 6 लाख 7 लाख इतने लोगों ने धम दीक्षा ली थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि लगातार बौद्ध धर्म धरती की तरफ चला गया। अगर मैं बात करूं कि आज धरातल पर है, लेकिन दोबारा से लोग बढ़ चढ़कर जितने भी धार्मिक संगठन है वो धम्म दीक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन वो धम्म दीक्षा कितनी सार्थक है जब तक व्यक्ति उसको व्यवहार में ना लाए?
देखिए नीलम जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है और इसका महत्व और भी अधिक है जब लोगों के व्यवहार से ये जुड़ जाता है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस धर्म परिवर्तन की बात कही थी, वो केवल मंदिर मस्जिद का परिवर्तन नहीं था, कपड़ों का परिवर्तन नहीं था, दाढ़ी मूछ या बालों का परिवर्तन नहीं था। वह स्वभाव में परिवर्तन होने की बात उन्होंने कही थी कि जब तक आप अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आप उसी व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे। आज भी हम देखते हैं कि आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके जो दर्शक लोग हैं, जो आगे कुर्सियों पर बैठ के सुनने वाले लोग हैं, उन लोगों का अगर मैं देखूं, उनका माइंड मैप करने की कोशिश करूं, तो वे मनोरंजन पसंद करने वाले लोग हैं। आज यहाँ पर जितने भी वक्ता लोग आए, जब वो अच्छा बोलते हैं तो ताली बजाते हैं। अच्छा कैसे बोलते हैं? जो जोर से चिल्ला के बोल दिया तो अच्छा बोल रहा है। जोरों से चिल्लाने को अच्छा समझते हैं या फिर कुछ ऐसी बात जो उनको मनोरंजन के तौर पे अच्छी लगे, यानी वो मनोरंजन ढूँढते हैं। इन्हीं लोगों को आप जो है हिंदूवादी व्यवस्था में बिठा दीजिए, वह सुंदरकांड पाठ में ले जाकर चौपाइयाँ जब बोल रही हों, तो जब इनको आनंद आए तो वही ताली बजा के वही उसको गाएँगे, बजाएँगे और उसमें ये आनंद मनाएँगे। तो ये जो सामने वाली जो पब्लिक है, इसके माइंड को वॉश करके इसके अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मिशनरी वाली जो बातें थी, मिशन मूवमेंट की जो बातें थी, वो समझाने की ज़रूरत है। और आज इस कार्यक्रम को मैं जो है इस दृष्टि से तो सफल मानता हूँ कि ये दिल्ली देहात में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पर के जो कम मात्रा में आयोजित किए जाते हैं कार्यक्रम जो है, तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कुछ ना से तो कुछ हुआ, लेकिन जो आयोजक करता है उनके लिए एक संदेश देना आवश्यक है कि उन्हें इस बात को, यहाँ पर जो वक्तागण बुलाते हैं, उनको इस बात को निश्चित करना चाहिए कि कोई परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन की पूरी बात कर सके या ना कर सके, लेकिन इस बात को निश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम उनकी विचारधारा के विपरीत कोई बात ना कर सके। क्योंकि वो जो मंच पे जिसको बुला रहे हैं, जिसको अहमियत दे रहे हैं, जिसको फूल मालाएं पहना रहे हैं, उनको वो जो दर्शक सुन रहे हैं, उनके सामने एक अहमियत बनाकर पेश कर रहे हैं। तो सामने जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन और यू हैव टू लिसन हिम एट ऑल, कि आपको इसको सुनना है। फिर उसको कहते हैं कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर बिहेवियर टू हिम, है ना? तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, आपको सुनना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो जो लोग बोल रहे हैं, अभी मैं उनको वक्ताओं को सुन रहा था, तो एक अपने प्रदीप कादियान एडवोकेट साहब हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े भाई हैं। हालाँकि विचारधारात्मक मैं उनसे कभी सहमत नहीं होता हूँ, समझाने का प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि जब हमारे समाज के लोगों को मंच मिल रहे हैं और उनको समाज के सामने जाने का मौका मिल रहा है, तो उन्हें बोलने का मौका मिल रहा है और उन्हें कुछ लोग सुन रहे हैं, तो उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बड़ी ज़िम्मेदारी से अपनी बात को रखें। तो उन्होंने एक बात बोली कि बाबा साहेब का मिशन और धर्म दोनों अलग-अलग चीज़ हैं, लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और कोई भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को समझने वाला व्यक्ति उनकी इस बात से सहमत नहीं हो सकता। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन शुरू होता है, वो हिंदू धर्म को छोड़ने पर शुरू होता है, यानी किसी भी अन्य व्यवस्था जिसमें अंधविश्वास, पाखंड या तर्क के लिए जहाँ जगह ना हो, उस व्यवस्था को छोड़ने से शुरू होता है और बौद्ध धर्म को अपनाने से जो है उसकी परिणति होती है। तो इस तरह से आपको जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को अच्छी और सच्ची दिशा में समझना पड़ेगा। जब तक आप उनके मिशन को समझेंगे नहीं, तो लोगों को समझाएंगे क्या? ये बहुत ज़रूरी है नीलम जी। जी सर, एक सवाल और लेना चाहूँगी जाते-जाते, क्योंकि देखिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत होते हैं, चाहे हम धम्म दीक्षा की बात करें या मिशन मूवमेंट की बात करें, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट की कमी बहुत खलती है। कहीं न कहीं एक सब्जेक्ट नहीं रखा जाता, जिससे कि जो वक्तागण होते हैं, कोई किसी तरह से अपनी बात रखता है, कोई किसी तरह से बात रखता है। तो क्या आपको लगता है नहीं कि आज जिस तरह का परिवेश है, हमें पर्टिकुलर एक विषय रखकर उस पर चर्चा करनी चाहिए? नीलम जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। अभी महमूद पारचा जी जो है यहाँ पर अपनी स्पीच दे रहे थे और जो स्पीच दे रहे थे वो एक पार्टिकुलर वे में जा रही थी। ऐसा लगता है जैसे वो जो वकील लोग हैं उनके लिए स्पीच दे रहे हैं, उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सामने जो लोग बैठे थे वो इस गाँव के आम पब्लिक थी जो है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए था। यहाँ पर जो उन्होंने जो आयोजक करता हैं, उन्होंने जो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसका क्या नाम रखा है, बाबा साहेब जागृति मिशन रखा है। अगर उन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है तो कम से कम उस जो मिशन रखा है बाबा साहेब जागृति मिशन, उसके आधार पर उन वक्ताओं को आमंत्रित करते, संदीप जैसे लोगों को आमंत्रित करते, एक-एक घंटा वो कैडर देते अगर लोगों को, एक वक्ता को बुलाएं, क्योंकि इतना लंबा लोग सुन भी नहीं पाते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबा उनको सुनाओगे तो वो सारा ग्रैब नहीं कर पाएंगे, कुछ ना ग्रैब कर पाएंगे ना इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इसलिए उनको जो है वहाँ से सवाल जवाब भी आने चाहिए। हाँ जी, आपको क्या समझ में आया, मतलब एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट पर आधारित एक विचारधारात्मक यहाँ पे प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कि लोगों में जो है प्रचार का बहुत शौक हो गया है। जैसे कि मैं बहुत से लोग देखता हूँ, नाम लेने की किसी की मैं प्रयास नहीं करूँगा,
कि जय भीम का नाम लो और उसका नाम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है फिर उसको बहुत रिस्पॉन्ड मिलता है। ख़ास तौर से जो ये बहुजन समाज का एक हिस्सा है, इसमें किसी भी समाज का हिस्सा आ जाए यहाँ पर जो है और वो जय भीम का नाम लेते ही वो प्रसारित हो जाता है, तो वो और ज़ोर-ज़ोर से जय भीम चिल्लाने लगता है। तो वो जो है अभी जब इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि अब मैं जितना ज़ोर से जय भीम चिल्लाऊँगा, उतना ही ये जो समाज है मुझे मंच प्रोवाइड कराएगा, माइक प्रोवाइड कराएगा। इस समाज के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसको जय भीम सुनना बहुत पसंद है और जय भीम का कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको उस बात से कोई लेना-देना नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट संदीप जी और एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से अपनी बात को रखा और जो आज का कार्यक्रम था, उसका विश्लेषण भी आप लोगों के सामने किया है। तो बहुत सही बात कही है क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें सब्जेक्ट निर्धारित होना चाहिए और जो भी वक्तागण आए, खासकर वो उसी सब्जेक्ट पे रखें क्योंकि जब हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तो सबको बातें बड़ी आसानी से समझ में आएँगी। ये नहीं कि एक इसकी बात करे, एक उसकी बात करे और दूसरे लोग उसकी बात करें। तो इससे क्या होता है कि एक कार्यक्रम में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। तो ये बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि कोई भी कार्यक्रम करे, उसको सही दिशा और सही तरीके से आयोजित करे, तभी किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी।